नहीं चाहिए। जो निंदा करने, सर्वथा निंदा करने योग्य है, उसकी भी निंदा सत्पुरुष नहीं करते हैं। क्यों कारण है इसका? जानते हैं क्या कारण है? देखो मधु, ध्यान रखो, हमारे अंदर लाख दोष है हमारे अंदर। हम देख रहे हैं अपने दृष्टि से कि इनके अंदर बहुत सारे दोष हैं। आप अपने मुख से उन दोषों का गुणानुभ करना आरंभ कर दो, तो सबसे पहले तो सारे दोष को अपने आंखों से देख लिया। एक दोष ये बना, आंखों से, दृष्टि से आपके दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, दोष आप देखोगे तो उसका मंथन होने लगेगा दिमाग में, चलेगा? खिचड़ी पकाओगे दिमाग में, इसमें यह है। अच्छा, किसी से सुनोगे तो कानों के द्वारा वो सारे दोष अंदर प्रवेश कर जाएंगे, हृदय में पहुंच गए वो दोष। जब हृदय में पहुंच गए महाराज, आंखों में वो दोष, कानों में वो दोष, दिमाग में वो दोष, और धीरे धीरे कानों से अंदर जाकर हृदय में वो दोष। अब वो दिन दूर नहीं है कि वही दोष आपके व्यवहार में आ जाएंगे, वही दोष आपके व्यवहार में भी आ जाएंगे। इसीलिए महापुरुष कहते हैं अनिंदक की तो निंदा होना ही नहीं चाहिए। जो निंदक व्यक्ति है उसकी भी निंदा कभी नहीं होना चाहिए, कभी उसकी निंदा नहीं होना चाहिए। महापुरुष लोग इसीलिए किसी की निंदा, ना किसी की चुगली करना, ना किसी की निंदा करना। निंदा करने से बढ़कर के पाप संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं पाप है। किसी की भी निंदा इसलिए नहीं होनी चाहिए। जो सर्वथा निंदा करता है महाराज, देखो एक बात बता दूं, एक राजा, एक दिन उसके मन में आया कि हम भंडारा करें, तो उसने 1000 ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। भोजन करने के लिए सुंदर खीर बना, पूरी बनी, सब्जी बनी, बढ़िया मालपुआ बना। अब 1000 ब्राह्मण भोजन करने के लिए, जीवन करने के लिए बैठे। राजा ने सेवकों को लगाया, भोजन में परोसा गया, जय जयकार हुआ, सभी ब्राह्मणों ने भोजन किया। ब्राह्मण भोजन करके जैसे पूर्ण किए वैसे सारे ब्राह्मण मर गए। 1000 ब्राह्मण मर गए। जब मर गए तो महाराज हाहाकार मच गया कि राजा ने योजना बना करके ब्रह्म हत्या कर दी। इसका मतलब, लेकिन राजा व्याकुल की हुआ क्या, हमने इतनी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया और आज सारे 1000 ब्राह्मण मर गए, हुआ क्या है? तो राजा ने निरीक्षण किया, परीक्षण किया कि आखिर दोष किसमें भोजन में। तो पता चला कि जिस कढ़ाई में, जिस बर्तन में खीर बना था उसमें कोई विषैला सर्प आकर के डूब गया। अब पूरा खीर विषाक्त हो गया। जब खीर को खाली कराया गया तो पता चला कि विष के कारण खीर खाए ब्राह्मण लोग और सब मर गए। राजा इतना ग्लानि में भरा कि राजा ने सर्वस्व राजपाट त्याग दिया और त्याग करके गंगा किनारे जा करके बैठ गया। अन्न पानी त्याग दिया उसने, सर्वस्व त्याग करके गया। कहा कि आज हमने इतना बड़ा अपराध किया है कि अब इस शरीर को हमको रखना नहीं है, आज हम प्राणांत कर देंगे। अन्ना छोड़ा, जल छोड़ा, उसने सब छोड़कर गंगा किनारे बैठ गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन एक ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। अब राजा के पास जाकर के वो कहने लगा कि महाराज, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ,